बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है वसीम मलक साहब। मलक साहब, इस्लामाबाद का जो माहौल है वो बदल रहा है। बरसात का मौसम शुरू है, बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन हब्बस भी ज़्यादा है। इस हब्बस के मौसम में जो इस्लामाबाद की जो इक़्तिदार की राहदारियाँ है, ग़ुलाम गर्दिशें हैं, वहाँ पर भी खबरें गर्दिश कर रही है और बहुत आम खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो आपके सामने रखेंगे। एक तो वकास अकरम और आलिया हमजा की ऑडियो लीक हुई है। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज का अल्टीमेटम दिया। सोहेल वराज साहब ने आज एक कॉलम लिखा और उन्हें मूछू वाले बंदर से तशबीह देकर कहा जी कि वो सामने आकर तकरीर करते हैं और फिर वो घने जंगल में घुस जाते हैं, वहां जाकर वो मुलाकातें करते हैं और मुशावरत करते हैं। ये बात भी की गई है। और तो आप जानते हैं कि आडट बेज़ाब्तियों पर पिछले कुछ दिनों से अंसार अब्बासी साहब तवात्तुर के साथ खबरें कर रहे हैं। और इन खबरों में गुज़श्ता रोज उन्होंने मोहसिन नकवी के साहब के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है उसमें 6 अरब रुपए के घपलों का जिक्र किया है और बेज़ाब्तियों का जिक्र किया है। उसके साथ एफसी का दायरा कार मुल्क भर तक बढ़ा दिया गया, जिसमें कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। लेकिन जो आडट बेज़ाब्तियाँ हैं उस पर गिरफ्तारियाँ जो शुरू हुई हैं, मैं वो आपको बताता हूँ कि एक जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी बड़ी आम गिरफ्तारी हुई है। वो भी अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी ब्रेक की थी। वो FIA ने ज़रई शोबा से वाबस्ता माहिर साइंसदान और ये सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं जी, चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया और यही स्टोरी ब्रेक की थी। इसी तर्ज की जिस तरह अंसार अब्बासी साहब कई रोज से स्टोरियां ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें अब 300 अरब रुपए की गंदम स्कैंडल भी सामने आया, 10 खरब रुपए की पंजाब हुकूमत का भी स्कैंडल सामने आया और गुज़श्ता रोज मोहसिन नकवी साहब के 6 अरब रुपए का स्कैंडल भी सामने आ गया। ये गिरफ्तारियों वाला सिलसिला कहाँ जा रहा है और मोहसिन नकवी साहब निशाने पर क्यों है? यहाँ से शुरू करें फिर आगे आते हैं। अच्छा देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है अब ये मुझे तवज्जो डाइवर्ट करने के अलावा कुछ नहीं लग रहा। ठीक, कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कि मुल्क का सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। अब जैसे यहाँ हम सामने खड़े हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पे काली घटाएं हैं और ज़मीन पर ठंडी हवाएं हैं। तो क्या सवाल तो ये है कि ये ठंडी हवाएं हवा में पाकिस्तान के लिए भी होंगी? तो मुझे दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, देखिए हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब कोई हुकूमत जो हुकूमत में हो, यू नेम इट, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या माजी में PTI हुआ करती थी, अब फिर हुकूमत में आएगी तो हमें पता चलेगा। अब तक तो इमरान खान साहब जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी की एक जंग जो है वो लड़ रहे हैं और उसके लिए वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो जब हुकूमत गए ना, इस मुल्क में जमहूरियत है, तो आप समझें कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम है। और जब हुकूमत ये खुद कह दे कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर आप समझ लें कि इस मुल्क में चलें। वो मार्शल लॉ के प्री रिक्विजिट तो पूरे नहीं है, लेकिन वो एक अथॉरिटेरियन निज़ाम जरूर है। तो इस वक्त मुल्क में एक अथॉरिटेरियन निज़ाम है। तमाम फ्रीकैन जो हैं वो आपस में बड़े ही यकजान दो कालिब हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब के सदर से हटने वाली जो खबर थी, उसमें मेरा मुमकिन है कि आपकी खबर कुछ और हो या आपका तज्जिया कुछ और हो। मेरा था कि यार इस ये पानी में मंदानी मारने वाली बात है, इसमें से कुछ निकलना नहीं। तो आए रोज ये सारी चीजें देखें, होना तो ये चाहिए था कि जब इस मुल्क में हालात बेहतर होते तो हुकूमत की गवर्नेंस पे बातें होती है ना। अब जब रोज आइन को मुअत्तल किया जा रहा हो, रोज बुनियादी इंसानी हकूक को रौंदा जा रहा हो, रोज शख्सी आजादियां छीनी जा रही हो, अदलिया एक आजाद इदारे से मातहत महकमा क्या बात करते हैं यार। जैसा अमीरुद्दीन खान ने लाहौर में आज कहा है, जो आपके बकौल मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट है, ये नाम आपने दिया हुआ है, और उन्होंने कहा कि वकला का काम पैसे लेना नहीं, आइन की हिफाजत करना है। अब वकला ने तो हल्फ नहीं लिया ना आइन की हिफाजत करने का। अमीन साहब जब हाई कोर्ट के चीफ बने, जज बने, उन्होंने एक हल्फ लिया जी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उन्होंने एक हल्फ लिया। 2 मरतबा उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई जी। तो जो काम वो खुद पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं बंदे के अंदर रियलाइजेशन तो होती है। पूरा नहीं कर भाई। अब आपसे इख्तिलाफ करता हूँ वसीम साहब। देखे, उन्होंने वकला को कहा है, लेकिन वो तो जो स्टैब्लिशमेंट चाहती है या गवर्नमेंट चाहती है वो काम कर रहे हैं ना। तो वो आइन में तो नहीं लिखा हुआ ना राज साहब। तो देखिए, बंदे के अंदर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ज़मीर जागता है, एक अंदर से आवाज आती है। तो उन्होंने कहा होगा कि चलो मुझसे तो नहीं हो पा रहा, वकला पे फेंकता हूँ। और ये जानते हुए भी कि ये वकील वो हैं जो हमेशा हमें बताया गया कि काला कोर्ट जो है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, सिवाय चंद नामों के, फैसल सदीकी हो गए, सलाहुद्दीन हो गए, मुनीर मलिक हो गए, हामिद खान हो गए, या कुछ नौजवान वकला, बाकी तो सारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल,
तमाम हाई कोर्ट की बार्स, ये तो वो प्लाट्स और चंद जो हाँ। जाती मुफाद है उसके ऊपर वो बिक चुके हैं ना। हाँ। तो बहरहाल हम आते हैं अपने इशू पे वापस, अथॉरिटेरियन की बात। अथॉरिटेरियन निजाम में। तो ये सारा कुछ चलता रहेगा। पर्पस जो है वो पीटीआई है। पीटीआई, ये जो दूसरी आपकी खबर है ना, देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे नज़दीक। बिचारा राज साहब, मैं मुमकिन है कि मैं इस मामले में गलत हूँ, इंसान होता है, हाँ, लेकिन मैंने आज तक पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात पर बात नहीं की। मैंने भी नहीं की। हाँ, देखिए इस मुल्क में खबर उससे बड़ी और बहुत है बहुत। जो डिस्कस करने के लिए है। जी। जब आप पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात को मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे चलाते हैं ना, तो आप बददयानती कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सूरत हाल वो उनके अपने इख्तलाफात की इस नहज तक पहुंच गई है कि अब बात करना जरूरी हो हाँ, गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये लोग इमरान खान को रिहा करवाने के लिए बज़ाहिर बस जी, ये एक जंग लड़ रहे हैं, तगदो कर रहे हैं। तगदो। जो बात हम किया करते थे, जो बात वहां के सहाफी किया करते थे जो अडयाला जेल में जाते थे, जो बात अलीमा बीबी करती हैं, जो बात इमरान खान के वो लोग करते हैं जो जेल में मिलके आए हैं कि इमरान खान को क्या देते तन्हाई में, इमरान खान को खाने के मसाइल, इमरान खान को रहने के मसाइल, इमरान खान के उस सेल की बिजली का बंद जी, होना, जी, जी। ये बातें अब मुनीर फारूक जैसे एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पीटीआई क्यादत बाड़े के टट्टू। जी हाँ, जी। पीटीआई क्यादत के लिए ये डूब मरने का मकाम है, ये बेशर्मी है। मुझे नहीं पता आलिया हमजा क्या कर रही है, मुझे नहीं पता कि ये जो वकास अकरम साहब हैं ये क्या कर रहे हैं। आप सब इमरान खान का नाम लेते हैं और आप इमरान खान के कॉज को उसको फेवर देने की बजाय नुकसान क्या कर रहे हैं जी। आप हरकतें क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये किस मकसद के लिए अली अमीन गंडापुर साहब काफिला लेकर केपीके से निकले और लाहौर चले गए। इस्लामाबाद पहुंचे, यहाँ हाँ। पढ़ाओ किया, फिर लाहौर चले नाश्ता गए। किया ना हाँ, यहाँ पर जी। लाहौर चले गए, कवाली नाइट है, खाबे खा रहे हैं। हाँ। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, इस 90 दिन के अलावा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था क्या? हाँ। कल मेरे लिए ये अलार्मिंग था कि अली अमीन गंडापुर कह रहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हाँ। वो शख्स कह रहा है कि 5 अगस्त को मेरी तहरीक का नुक्ता क्लाइमैक्स होगा। हाँ, नुक्ता अरूज होगा और तुम उसी दिन बैठ के मुज़ाकरात की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि जब मुज़ाकरात होने होते हैं तुम एहतजाजी तहरीक चला दो, हाँ। जब एहतजाजी तहरीक चलानी होती है तुम मुज़ाकरात कर लो, तो फिर वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन सब ने अपनी दिहाड़ियां लगाई हुई हैं। हाँ, बिल्कुल इन्हें पता है इमरान खान बाहर आया तो इनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये इमरान की बात करते हैं, जब ये पीटीआई के लोगों की बात करते हैं, तो इन्हें एटलीस्ट इतनी शर्म जरूर आनी चाहिए कि पीटीआई के कारकुन इस वक्त 35,000 जो 9 मई के मुकदमा जी, 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 जी। 103 लोग जो फौजी अदालत यार होने तो ये चाहिए था कि ये जो 35,000 का जो अदाद व शुमार दिए ये तो अपोजिट साइड की तरफ से आए। ये इतने नायल है पीटीआई वाले, ये कोई लिस्ट भी नहीं बढ़ा सके यार कि कितने लोग इनके गिरफ्तार हैं, कहाँ छुपे हुए कहाँ गए जनाब। इतना अनफॉर्चुनेट है। आपको हाँ। ये एक चीज देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस, उनका कोर पर्पस क्या था? उनके खत का पहला पैराग्राफ क्या था? टेरियन वाइट का मुकदमा जी, जी, जी। जिसमें खुफिया एजेंसियां मुदाखलत कर रही थी, आमिर फारूक साहब मिले हुए थे, इन जजेस पर दबाव था, वहां से मामला शुरू हुआ, उन्होंने पूरा एक खत लिख दिया। जी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब ये ट्रांसफर्स का मामला आया तो मुझे एक बात बताएं, क्या कोर्ट पैकिंग जो कि इमरान खान का भी मौकफ है, जी, और क्या उस खत की वजह से इन जजेस के साथ ये बर्ताव नहीं किया जा रहा? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही। इमरान खान जिम्मेदारी देते हैं शुएब शाहीन को, टिकट लेने के लिए आपको जरूरत है, और शुएब शाहीन दूसरे दिन लंदन चले जाते हैं। और सर लंदन को भी छोड़ दीजिए। हाँ। वो आगे इदरीस अशरफ साहब को वकील करते हैं। मैं इदरीस अशरफ साहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा। हाँ। वो किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनसे खत से मुतालिक सवाल पूछते हैं, जैसे शाहिद बिलाल हसन उनसे कोर्ट पैकिंग के मुतालिक सवाल पूछते हैं कि आपके जो क्लाइंट है वो तो ये मौकफ रखते हैं। आगे से जवाब मिलता है इदरीस अशरफ साहब की जानिब से कि ये सियासी मामला है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन सुतम भलाई सुतम ये देखें कि आपको पता है 2 रोज कबल जो यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी की सरबराही में वो एक मैकेनिक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें हाई कोर्ट्स के जो लोग हैं वो एक रहमत हसन जाफरी पर कमेटी बनाई गई जस्टिस रिटायर्ड कि भाई आपने हाई कोर्ट्स के जजेस पर जो दबाव आ रहा है उसके हवाले से आपने वो कानून साजी कर रही है, मतलब वे आउट बनाना है, वे आउट बनाना है। तो बनाना है। वो अगर ये बात मान रहे हैं तो यहाँ जज पूछ रहा है उनसे, आपके वो खोल देखे अदीस अशरफ साहब से। हाँ। तो अच्छा, उन्होंने सिर्फ मौकफ पूछा ना कि हाँ। आपके क्लाइंट का मौकफ क्या है। इदरीस अशरफ साहब ने बात नहीं की। अब मैं वहां पे हैरान परेशान के इमरान खान के वकील शुएब शाहीन अगर खुद नहीं आए तो केस विड्रॉ कर लेते। जी। आप खड़े होकर जजेस के कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बाहर निकला, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में मुझे शुएब शाहीन साहब नजर आए। वो लंदन शायद बाद में गए हों,
वो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन वो कमर अदालत में जाने की जहमत नहीं की। आज फिर इंट्रा नहीं जनाब, वो लंदन पहले गए थे, जब यहाँ दरख्वास्त दायर हुई पहले वापस आ गए हों। फिर वापस आए थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब इंट्रा कोर्ट अपील दर्ज करने की आज की क्या जरूरत थी? हाँ वो उन्होंने कर दी है। मतलब आपको कोई शर्म नहीं है? वो मैं ख्वाजा आसिफ साहब के जो अल्फाज हैं वो आज मैं बारो करूंगा कि कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। वैसे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक वक्त में कहा था कि ये बेगैरत हैं इमरान खान के या पीटीआई के लोगों के बारे में। तो जब इतराज हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये पार्लिमानी लफ्ज है। तो बशारत राजा साहब हमारा तो सिंपल कुलिया है, जो पार्लिमानी लफ्ज होगा वो सहाफती लफ्ज भी होगा। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं इस्तेमाल अगेन नहीं करना चाहता। आप उन जजेस के फेवर में खड़े होते, आप तो उनके कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। अब पीटीआई की भी यही सूरत हाल है। ये बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड हुआ है। जिस सोशल मीडिया से मसला था एस्टैब्लिशमेंट को, आज उसी सोशल मीडिया से पीटीआई को मसला है। अभी जो ऑडियो लीक हुई है, आलिया हमजा को नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ यार? वो इमरान खान साहब ने उन्हें बनाया हुआ है, ये कहानी क्या है इसके पीछे? बैसर गोर साहब हमें यहाँ बाहर बता चुके हैं जी कि मैं आज उसका नोटिफिकेशन करूंगा, तो वो आज पता नहीं कब तक चला गया। आलिया हमजा को मसला किससे है? हाँ किससे? एस्टैब्लिशमेंट को। एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी आलिया हमजा आए मैदान में? वो तो कभी नहीं जाएगी। तो अगर गौर और पीटीआई के ये लोग अली अमीन नहीं चाहते तो हमारे लिए फिर इसमें हैरानी की क्या बात है? राज साहब आप भी इतने मासूम तो नहीं है। तो आप डार्ट्स को कनेक्ट कर लेना, सीधी सी बात है। बाकी आज ये शेख वकास अकरम वही हजूर है ना, 9 मई के बाद पिशावर बैठे थे जी। अभी वो पिशावर बैठे हुए तो खान साहब ने कहा था आप क्यों भागे हुए हैं यार? ओ सर एक मर्तबा नहीं, जो वकील जो सियासतदान अडियाला जेल में जाकर इमरान से मुलाकात करके आता था, जब हम सहाफी रात को उससे अहवाल पूछने के लिए कोई मुलाकात होती थी, कोई फोन घुमाते थे, तो एक जिक्र जरूर होता था कि शेख वकास अकरम को कहो कि तुम इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हो और तुम पिशावर किस खाते में बैठे हो। अच्छा चले अल्लाह अल्लाह करके हजूर पिशावर से इस्लामाबाद तशरीफ लाए और खैबर पख्तूनख्वा से बाहर ही निकलते हैं, केपी हाउस में बैठे हुए हैं। वही आलिया हमजा पंजाब में ये अथॉरिटेरियन निजाम भी नहीं है, पंजाब में मरियम मार्शल्लाह है, डिक्लेयर्ड मरियम मार्शल्लाह। अगर वो वहां पे कोई एक्टिविटी कर रही है तो पीटीआई के लोगों को तकलीफ है। असल में देखिए इस सारी चीज का ना एक जवाब है। पीटीआई की ये बाहर की जितने भी नाम है, मैं सबको नहीं कहता, ये कॉम्प्लिसिट हैं, ये सोलतकार हैं, ये मिले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती कि इमरान खान को रिलीफ मिले और वो एहतजाज से मिले। हमारी सैंबल ऑफ पावर, हमारी परसेप्शन ऑफ पावर मतलब इमरान खान का अंदर रहना इस निजाम की गारंटी है और इनकी मुराद जो ले रहे हैं उसकी गारंटी यही है। और ये एक एस्पेक्ट ये है, लेकिन वही इमरान को रिलीफ देना एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि बातचीत से हमारा हाथ ऊपर हो जी, और हम एक एहसान के तौर पर, डील के तौर पर इमरान की साख को नुकसान पहुंचाते हुए, जैसे इस मुल्क में हमेशा से होता है, वो जो सैंबल ऑफ पावर है, वो जो परसेप्शन ऑफ पावर है जी जी, वो खत्म ना हो। उस तरीके से जब भी रिलीफ मिले, जब इमरान हमारी शर्तों पे माने होगा, वो कभी नहीं चाहते कि इमरान खान को अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो वो एहतजाजी तहरीक से मिलेगा। इसीलिए जब मामला उनके बस से बाहर हुए, उनके पिछले 26 नवंबर को उनके आइडियल से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच गए, तो फिर उन्होंने कैसे डी चौक खाली कराया, आप और मैं ऐनी शाहिद हैं जी। तो पीटीआई की ये क़यादत भी किसी जरूर एहतजाज नहीं चाहती। ये सब चीजें तो अली अमीन गंडापुर का जो 90 रूल का अल्टीमेटम देना यार, वसीम मलिक साहब, और उधर उसने खत लिखा है, जो खत नहीं कॉलम लिखा है सोहेल बड़ाच साहब ने, मूछू वाले बंदर से तशबीह देते हुए कि वो घने जंगल में चला जाता है, वहां जाकर पसे पर्दा जाकर तकरीर करके, शरारती बंदर तकरीर करके, मैं एग्जैक्ट वर्ड उनके दोहरा रहा हूँ, शरारती बंदर तकरीर करके घने जंगल में कूद वापस चला जाता है, बाघ का रटके लिए करता हुआ वापस चला जाता है, और फिर वहां जाकर वो मुज़ाकरात करता है, किसी से मुशावरत करता है, और फिर वो वापस तनतने के साथ आता है। ये क्या कहानी है सारी यार? मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? देखिए, आप ये अगर समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर से उनकी बातचीत नहीं हो रही, इमरान खान के हवाले से भी छोड़ दीजिए, बतौर एक सूबे के वजीर आला के सूबे के अमूर चलाने के हवाले से, क्या वो वहाँ कोर कमांडर पेशावर से उनकी मुलाकातें नहीं होती है? क्या इमरान खान के मामले पर पैगाम रसानी नहीं होती होगी? क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो बाहर बढ़के मारते हैं तो पीछे वजाहतें नहीं देते होंगे? बिल्कुल, ये सब कुछ होता होगा, बिल्कुल उसी चीज की डिपिक्शन है। और बहरहाल इसमें मेरा एक अलग मौकफ है, बहुत मोहतरम है आपका है, तो बता दे। बहुत मोहतरम है सोहेल बड़ाच साहब, लेकिन ये जो किस्से कहानियां है ना, ये मेरे ख्याल में बच्चों के वो जो उनकी तफरीह के लिए एक किताबचा छापे सोहेल साहब, और उसके ऊपर वो कॉलम्स, और ये इंसानों को बंदरों से, लोमड़ियों से तशबीह देना, मेरे ख्याल में खैर हमारे वो तो हमारे बड़ों के उस्ताद हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं। ये बड़ी एक खबर है यार, ये एफसी के हवाले से,
जो फ्रंट मैं पढ़ देता हूँ अगर आप कहें। फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो एफसी जिसको कहा जाता था को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का सुधारती ऑर्डिनेंस जारी हो गया। नाज़रीन, सदर ममलकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। एफसी अब फेडरल कांस्टेबलरी कराएगी, यानी कि वो पहले भी एफसी थी, वो फ्रंटियर थी, अब ये फेडरल कांस्टेबलरी कराएगी। मुल्क भर में एफसी का दायरा अख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। एफसी एक्ट 1915 यानी 1915 में बना था ये, तरामीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। एफसी चारों सूबों इस्लामाबाद में काम करने का अख्तियार रखेगी। उसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का अख्तियार हासिल होगा। असल खबर यह है कि ये पहले सिर्फ पाकिस्तान की हद तक थी, अब इसका दायरा कार बढ़ाकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक भी कर दिया गया है। डिवीजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के असूल के लिए बाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। एफसी की जिम्मेदारी फसादात को कंट्रोल करना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। एफसी की 2 डिवीजन होगी, एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरी फेडरल रिजर्व डिवीजन। फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती, एफसी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। तंजीम नो फ्रेमवर्क के तहत एफसी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। ये कश्मीर जीबी को तक बढ़ा दिया गया यार। इससे पहले तो आज़ाद कश्मीर में तो जीबी में ये एफसी काम नहीं करते थे। आपको पता है कि लास्ट ईयर जब जुलाई 2024 में कश्मीर में एक तहरीक चली थी, जो एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी थी, उसके वो उसको लीड कर रहे थे, और वो तहरीक चली थी बिम्बर से लेकर ताऊ भट्ट तक और फारूक कोटा से लेकर निग्याल तक। जब तहरीक जिसे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि 5 तारीख को उसका अरूज होगा, बामे अरूज होगा, तो वो बामे अरूज पर जब पहुंची मुजफ्फराबाद, उसका इकट्ठ हुआ, सारे लोग इकट्ठे हुए, तो रेंजर और एफसी को जो यार ये कौन सा है, कोहाला पुल से पार नहीं जाने दिया गया। अब तो भाग सकता तो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। तो देखिए ना, आपका कसूर है, सदर मुमलिकत का इसका क्या कसूर है? आप कश्मीर वाले आराम से रहते ही नहीं, आपको जो रियासत कहती है वो आप मानते ही नहीं है। आपको जिस तरह से बिजली के बिल और दीगर आपकी एक तहरीक शुरू की गई थी माजी में, तो आप उसमें सर तस्लीम काम करते रहे, तो उनको ये अरेंजमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मौजूदा अगर हम कश्मीरी ऐसे इस बात को नहीं मानेंगे मेरे ख्याल में। अगर तो कश्मीरियों का जो कश्मीरियों के डीएनए में जो जीन्स हैं वो खैबर जीबी में भी यही सूरत हाल है। जहाँ जहाँ अपने हकूक की आवाज़ के लिए कोई भी खड़ा होगा तो उसको सल्ब किया जाएगा। अच्छा, मैं ना इसको एक और एंगल से भी देख रहा हूँ। पहले खैबर पख्तूनख्वा में एफसी गालिबन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मातहत काम करती थी। बिल्कुल ऐसा है। और जब कभी एहतजाज और दीगर मामलात होते थे तो इसमें कहीं ये भी लिखा हुआ है कि ये एफसी जो है, ये जो अब फेडरल कांस्टेबलरी है, ये फसादात और दीगर अमूर को भी कंट्रोल करेगी। तो पहले इनको खैबर पख्तूनख्वा से इनकी खिदमात मांगनी पड़ती थी। और पहले अगर खैबर पख्तूनख्वा से कोई लोग, इस वक्त सबसे ज्यादा मसला तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से है ना जी। मुमकिन तहरीक जिसका अब लोग अनाउंस कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि पीटीआई के मरकजी रहनुमा जिस कदर डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। आज अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब कहीं ना किसी तरीके से एहतजाज को अनाउंस कर दें तो लोग जो हैं वो आएंगे, लोग एक मरतबा फिर निकलेंगे। तो पहले इन्हें रोका जाता था ये बॉर्डर पे, ये अटक पुल पे, ये इधर पीछे वो जो कटी पहाड़ी का मुकाम है मोटरवे पे, तो उस एरिया में जब ये पंजाब के हदूद में दाखिल होते थे इस्लामाबाद आने के लिए। तो अब अगर ये फेडरल कांस्टेबलरी बन गई है तो फिर ये पेशावर से लोगों को रोकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चारों सूबों में दीगर मामला जो है ये सब बंदी की जा रही है उस मामले में। 9 अप्रैल 2022 के बाद मुझे कोई एक दिन आप ऐसा बता दें कि जब इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने अवाम को, इमरान को या तनकीदी आवाज़ों को रोकने के लिए कोई अरेंजमेंट ना की हो। रोज़ाना हो रही है, कभी वो 26वीं तरमीम होती है, कभी वो 27वीं होगी, कभी वो मखसूस नशिस्तें होती हैं, कभी सरफराज डोगर साहब होते हैं, कभी सदारती आर्डिनेंस होते हैं, कभी पीका होता है। ये सब उसी का नतीजा है। ये वो अरेंजमेंट्स हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि नहीं मान रहे लोग। मसनूई तरीके से, हमने पहले भी बात की, निज़ाम नहीं चल सकता। वही आप बात करते हैं जो अथॉरिटेरियन, आपने बात प्लेटो उसका मेरे ख्याल में आई थिंक सो उसका ये उसी का नजरिया थ्योरी है। वो कहते हैं बादशाह था, वो कहता है कि भाई हम खुदा के उतार है। प्लेटो यही कहता था और यही लोग यही कहते हैं कि हम खुदा के उतार है, गरीब लोग की हड्डियों का गोदा कशीद करते हुए हम सारा कुछ करेंगे और जो आवाज़ बुलंद करेगा उसकी गर्दन ज़नेबे की जाएगी। और एफसी को इसीलिए इख्तियार दिए कि
वसीम मलिक के सामने हमने जो खबरें रखी है बेहतरीन अंदाज में उन्होंने तजज़िया पेश किया है और ख़बरें भी दी है। मुझे और वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।